पिछले वीडियो में देखा कि जो टॉपिक है हमारा ये सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आज जो है आप कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में यूज होंगे वो खास करके जो कंसंट्रेशन टर्म है आपके वो लिक्विड के लिए अप्लाई होंगे या किसी एक्वस सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई किए जाएंगे। तो जो लिक्विड सॉल्यूशंस होता है, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशंस जो है, उस लिक्विड सॉल्यूशंस का जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन बनेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनेगा। तो जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट क्या है? सोल्यूट आपका जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, कंपोनेंट प्रेजेंट है, उससे हम लोग सोल्यूट कहेंगे। और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है कंपोनेंट, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब जरा देखिए, इस कंसेप्ट का यूज हम कंसंट्रेशन टर्म में करते हैं। कैसे? अब देखिए, जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म की जो पहली टर्म है वो है वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, या फिर इसको परसेंटेज बाय वेट भी कह सकते हैं। परसेंटेज बाय वेट या वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जो होता है आपका, वो है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। दैट मींस आप क्या करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट लिखेंगे और उसके नीचे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेट को ऐड करके लिखेंगे और इनटू 100 कर देंगे। अब इस फार्मूले को दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसे कहा जा सकता है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज को कहते हैं। अब वेट बाय वेट का मतलब हो गया कि जो वेट है यहां पे, वो वेट ये शो कर रहा है, ऊपर सोल्यूट का वेट होगा और नीचे जो वेट लिखा हुआ है आपका, ये क्या शो कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या बेटा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कहते हैं। तो ये यूज है इनका यहाँ पे। तो हम चाहे यहाँ पे ये लिखे वेट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम लिख दे सॉल्यूशंस की वेट की जगह पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे लिख दे, बात एक ही होगी, इनटू 100 कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 8% ऑफ KOH, अगर आपको दिया है 8% ऑफ KOH, एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 8% सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो आप इतना समझ लीजिए, 8% सॉल्यूशंस, किसी भी सॉल्यूशंस का 8% का मतलब हो गया कि किसी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, अब देखिए ये जो परसेंट था आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है, ये क्लियर कर दूं आपको। तो 8% जो है आपका वेट बाय वेट परसेंट है। अब किसका सॉल्यूशन है? 8% वेट बाय वेट परसेंट है आपका किसका? KOH का एक्वस सॉल्यूशन है। KOH का एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेट परसेंटेज आपको लिखा गया हो तो आप याद रखिएगा सॉल्यूशन को आप हमेशा 100 ग्राम में लेंगे। कितने में लेंगे? 100 ग्राम में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका ये सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से 8% का मतलब हो गया कि 8 ग्राम KOH होगा इसके अंदर। इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर 8 ग्राम KOH मिक्स किया गया है। तो ये था आपका जो है कंसंट्रेशन टर्म्स का पहला टर्म, जो कि क्या था आपका? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब हम जो है एक क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ C6H6। C6H6 का मतलब बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेट वेट बाय वेट W by W percentage of C6 and CCl4 if 22 gram of C6H6 is dissolved in 120
2 ग्राम CCl4। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करिएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो है आपको दो चीजें दी गई हैं, बेंजीन दिया गया है C6H6 और दूसरा दिया गया है CCl4। अब कह क्या रहे क्वेश्चन में कि जो है C6 एंड CCl4 का जो सॉल्यूशन है उसमें बताया जा रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को, कितनी बेंजीन है, 22 ग्राम बेंजीन को, 22 ग्राम बेंजीन को क्या किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है 122 ग्राम CCl4 के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है। तो दैट मींस ये हमारा सॉल्यूट हो गया और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज, W/W परसेंटेज निकालना है आपको। तो क्या करेंगे आप, यहां पे लिखेंगे 22/22 प्लस 122, दैट मींस देखिए और इनटू 100 हो जाएगा आपका। कैसे होगा, आपको पता है परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे सॉल्यूट का वेट है 22 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 22 ग्राम और सॉल्वेंट कितना 122 ग्राम और फार्मूले में है 100, तो यहां पे लगा देंगे फार्मूला हम लोग। तो ये इस तरह से जो आपके परसेंटेज वेट बाय वेट के क्वेश्चंस हैं इस फार्मूले से आप सॉल्व करोगे इस तरह से। अब देखिए हमारा जो दूसरा टर्म है वो है परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज V बाय V यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए जरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। यहां पे V बाय V लिखा गया है, तो V का मैंने क्या बोला कि V जो ऊपर वाला है वो सॉल्यूट का अमाउंट शो करता है और जो नीचे वाला V है वो क्या शो करेगा, सॉल्यूशंस के बारे में। तो इसका मतलब फार्मूला क्या बनाएंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाएगा। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको दिया जाए तो उसके सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा, वॉल्यूम होगा, वो आप यहां लिखोगे और पूरे सॉल्यूशन का जो अमाउंट वॉल्यूम होगा वो यहां लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि 10% वेट बाय वेट के C2H5OH की बात करें, तो देखिए यहां पे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH एक्वा सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। एक्वा सॉल्यूशंस का मतलब जिसमें अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, C2H5 एथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को मिलाया गया हो किसमें, एक्वा मतलब वाटर सॉल्यूशन में। तो अब क्या हो गया, तो 10% का मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बोला आपको, जब भी टर्म कंसंट्रेशन टर्म मिलेंगे तो वो परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन टर्म में हमेशा 100 में से निकालते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लेते हैं, 100 ml मान लेते हैं। तो अब देखिए आपका C2H5 जो एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 ml जो आपका C2H5 यानी कि इथाइल अल्कोहल है, वो उसका 10 ml अमाउंट जो है वो डिसॉल्व किया गया है 100 ml सॉल्यूशंस के अंदर। 100 ml सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल अमाउंट जो है आपका वो 100 ml होगा। तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। अच्छा, इसे समझाने के लिए मैं एक तरीका और आपको बता सकता हूं, वो ये है, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि 10 ml C2H5OH dissolve in 90 ml। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, 100 ml, 100 ml में से निकाल लें, लेकिन जब भी 100 में से निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं जो मैं लिख रहा हूं, ये मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि पूरे सॉल्यूशन में से मैं जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट माइनस कर दिया। सॉल्यूट का अमाउंट कितना था, 10 ml, तो मैं इसको माइनस कर दिया। दैट मींस किसी सॉल्यूशन जो 100 ml का सॉल्यूशन था उसमें 10 ml C2H5 मिलाया गया है और उस जिस C2H5OH जो आपका मिलाया गया है वो कितने ml वाटर में मिलाया गया होगा, 90 ml वाटर में। तो दोनों को मिला के सॉल्यूशन आपका 100 ml बनता है, इसलिए सॉल्यूशन को हमेशा 100 ml में लेते हैं जो भी परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन टर्म है। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग आते हैं, ये था आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म। तो अब देखिए बेटा, हमारा जो अगला टर्म है वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम टर्म।
परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम टर्म, इसमें क्या होता है आप देखिए जरा, ऊपर वाला पार्ट क्या है, वेट है, बाई वॉल्यूम दैट मींस वेट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा फार्मूला। तो आपका फार्मूला हो गया वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब देखिए ये जो टर्म है इसमें ये बता रहा है कि सोल्यूट के वेट को हमेशा वेट यानी कि ग्राम में लेना है, और सॉल्यूशन जो आपका है उसको हमेशा ml में लेना है। तो अब देखिए यहां पे जैसे एग्जांपल है, आपको इसका एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल सिलेक्टेड एग्जांपल है एनसीईआरटी का। जरा देखिए 10% वेट बाई वॉल्यूम HCl एक्वस सॉल्यूशन आपका है, तो इसका मतलब क्या हो गया देखिए 10% वेट बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन। तो दैट मींस क्या हो गया कि आपका 10% का मतलब कि मैंने क्या बोला, परसेंटेज वाली कंसंट्रेशन टर्म में आप हमेशा क्या लेंगे, 100 में से निकालेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जो 100 ml का सॉल्यूशन होगा, जो 100 ml का सॉल्यूशन होगा उसने कंटेंट किया होगा क्या, HCl कितना, 10 ग्राम HCl। मैंने ग्राम क्यों लिखा है यहां पे बेटा, क्योंकि जो हमारा सोल्यूट है उसका वेट लिखना है, यहां पे सोल्यूट का क्या लिखना है, वेट। और मैंने सॉल्यूशन को ml में क्यों लिखा, क्योंकि सॉल्यूशंस का क्या लेना है, वॉल्यूम। तो ये थे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स के 3 कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपको मैंने बताया।